थ्रिलर की तरफ, एक और नेल बाइटिंग मुकाबले की तरफ। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला डू एंड डाई की सिचुएशन में रहेगा। देव आर्मी राजस्थान कहीं ना कहीं वो उनको इस मुकाबले में, अगर इस प्रतियोगिता में बना रहना है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। और दूसरी तरफ टीम स्टार 11 खरमसेड़ा की टीम एक मुकाबला जीत चुकी है। तो यहां से अगर स्टार 11 खरमसेड़ा की टीम जीतती है तो वो लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसा कि हरिंदर सर ने पहले बताया था कि अगर रेड डेविल्स यहां से तीनों मुकाबले जीत जाती है तो ये पुल बहुत रोमांचक हो जाएगा। फिर वो पॉसिबिलिटी रहेगी कोई एक टीम यहां से वो एक मैच के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है। और दोनों टीमों से अक्सा प्लेयर हैं, अक्सा खिलाड़ी हैं, वो हमारे पास पहुंचे। रेड डेविल्स के आप बता दोगे सारे, इनको तो मैं बता दूंगा। देवानी वालों को रेड डेविल्स खेल रही है। हां, स्टार 11 खरमसेड़ा मध्य प्रदेश टीम, आप अपने अतिरिक्त खिलाड़ी को जरूर हमारे पास भेजें। हमारे साथ देख सकते हैं वॉइस ऑफ राजस्थान मिस्टर रिजवान चांद सर इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं इस मुकाबले का। रेड डेविल्स की टीम अपनी प्लेइंग 11 दे भैया। स्टार 11 की टीम अपनी प्लेइंग 11 दे पहले। 12th मैन है वो बिल्कुल हमारे पास भेजें। देव आर्मी की तरफ से योगेश शर्मा बाक्सरापुर भी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। देखिए स्टार 11 आपको आखिरी कॉल रहेगा, अन्यथा आपका 2 बॉल कम किया जाएगा। आपका एक खिलाड़ी यहां पर अनिवार्य है। अगर स्कोर में कोई भी गलती हुई उसके लिए ना ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार रहेंगे ना स्कोरर जिम्मेदार रहेंगे। आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी जब तक आएगा नहीं, स्कोरिंग की जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी होगी। आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर रहना जरूरी है। अगर नहीं आता है, स्कोरिंग में कुछ भी गलती हुई तो उसके लिए स्टार 11 जिम्मेदार रहेगा। देव आर्मी के खिलाड़ी आ चुके हैं। गेंदबाजी के लिए सुरेंद्र सूरी आ चुके हैं। पहली गेंद फुल लेंथ गेंद थी, वहां पर 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ संतोष करते नजर आएंगे दोनों ही बल्लेबाज। मुकाबला स्टार्ट हो चुका है और इस समय कॉम बॉक्स में हमारे साथ ठाकुर हरिंदर सिंह जी हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। एक खूबसूरत एक मखमली आवाज के धनी, बहुत अच्छा लगा है आज निश्चित तौर पर आरजे ओम सर से मिलकर, ठाकुर हरिंदर जी से मिलकर। और हम तीनों त्रिमूर्ति तिकड़ी पूरा प्रयास करेंगे इस प्रतियोगिता में वो सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाएं। एक बहुत ही आला दर्जे की और अति उत्तम कमेंट्री है वो बिल्कुल आपको सुनने को मिले। और फिर आप इस बार वो रन के लिए निकले, 1 रन तोड़ के पूरा भी कर लेंगे। एक रन मिल जाएगा। 1-1 के साथ वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय स्कोर की बात कर लें, 2 रन पहला ओवर अभी स्टार्ट हुआ है सुरेंद्र सूरी गेंदबाजी के लिए। और बल्लेबाजी में देख सकते हैं आप रैना सतना और सुमित कोठारी स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए। इसी बीच सुरेंद्र सूरी की ये गेंद, एक और फुल लेंथ की गेंद थी, वो यॉर्कर लाइन के आसपास ये गेंद, जब तक फील्डर वहां पर आते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास है, जी हाँ, आउट का इशारा आता हुआ। और कभी कभी कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहीं ना कहीं ये मिसफील्ड भी वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल जो गाड़ी थी ऐसा लगा अटक गई और मौका मिल गया वहां पर रन आउट करने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो रिन का एड आता है, दाग अच्छे होते हैं, उसी प्रकार से इस परिदृश्य में अगर कहा जाए तो मिसफील्ड भी अच्छी होती है। अगर वो मिसफील्ड नहीं हुई होती तो बल्लेबाज दूसरे के लिए ना आता, और दूसरे के लिए ना आता तो ये रन आउट ना होता। बहरहाल, और आकाश जांगेड़ा वो स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा, हमेशा मुस्कुराहट है वो बिल्कुल बनी रहती है। बिल्कुल बताना चाहूंगा सर आपको, विकेटों के पीछे से कप्तान कृष्णा सातपुते का बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन अपने खिलाड़ियों के लिए देख सकते हैं आप। पीछे से वो बहुत ही अच्छी कमाल की गैदरिंग और फील्ड सेटअप यहां पर लगा रहे हैं। बहरहाल मनी राम ने बल्लेबाज। चलाइए चलाइए, चलाते रहे मुकाबले को। एक बार फिर से ये गेंद सुरेंद्र सूरी की, इस बार इस गेंद को खेला फील्डर वहां पर नीरज, अच्छा कैच पकड़ा है निश्चित तौर पर, बिल्कुल अच्छा कैच पकड़ा है। वहां पर हमारे स्कोरर भी मौजूद है, उन्होंने भी अपनी अप्रूवल दे दी है। बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है, जितनी तारीफ करेगा मैं अंतिम क्षणों तक वो बॉडी का
मोमेंट आगे की तरफ रखा, वो पोडी पोजीशन बड़ी कमाल की, एक और सफलता, विकेट नंबर 2, दूसरी सफलता मिलती हुई। और मैं बात कर रहा था कहीं ना कहीं हरिंदर सर, यही होता है जब भी आपकी टीम में वो बड़े खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं, आपके दल में बड़े वो खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं। हालांकि प्रदीप पाटिल गेंदबाजी नहीं करते, नदीम तंदूरी गेंदबाजी करते दिखाई नहीं देते, पर टीम के बाकी खिलाड़ियों पर वो असर नजर आता है। वो देखिए पिछले मुकाबले की गेंदबाजी में फर्क देखिए और इस मुकाबले में वो फर्क देखिए, वो फर्क साफ नजर आता है। प्रदीप पाटिल जो इस समय डीप मिड विकेट की दिशा में, नदीम तंदूरी जो इस समय मिड ऑन की दिशा में, दोनों ही खिलाड़ी इस दल में शामिल हुए हैं पहले मुकाबले के बाद। और उनके शामिल होने के बाद टीम में वो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, टीम में वो सकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल आई है, वो असर नजर आया है इसी के साथ। बल्लेबाजी के लिए मयंक आए हैं फिर से। सुरेंद्र सूरी एक सफलता अर्जित कर चुके हैं और इस बार रिवर्स में खेला, पर अब रन के लिए नहीं दौड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है दूसरे का प्रयास, वो एक रन आउट पहले हो चुका है, तो अब थोड़ा सा वो एहतियात बरतते हुए खिलाड़ी, 6-6 ओवर्स का यह मुकाबला है। मयंक कनारे एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद थी यहां पर। अंपायर 4-5 ओवर का मैच है ना ये? जी हाँ, 5-5 ओवर का मुकाबला है, माफी चाहते हैं। 5-5 ओवर का मुकाबला है, एक के बाद स्कोर 4, 2 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर इसी अनुसार वो 20 रन शो कर रहा है, तो 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। और यही बात वो देव बुगालिया सर हैं वो बिल्कुल बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जीटी का जब मुकाबला होता है, आशीष नेहरा मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से देव बुगालिया भी चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और मुझे लगता है हरिंदर सर, अगर वो स्पीडोमीटर उन पर लगा दिया जाए तो संभवतः एक मुकाबले में वो 10 से 15 किलोमीटर है वो निकाल देते हैं, जिस प्रकार से मैदान के चारों तरफ वो विचरण करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। अब बिल्कुल उनकी शख्सियत की बात ही अलग निराली है, लेकिन कहीं न कहीं टीम के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, जीतना ही पड़ेगा हर हाल में अगर यहाँ बने रहना है तो। और उसी प्रकार की वो शुरुआत हुई है, क्योंकि लंबा समय मिला है, वो टीम में काफी ज्यादा मीटिंग्स की गई, बहुत ज्यादा जो सकारात्मक पहलू उन पर भी चर्चा की गई, पहले पिछले मुकाबले में जो अच्छा नहीं हुआ उन पर भी चर्चा की गई, और तब जाकर अब फिर से तैयार आए हैं गेंदबाजी के लिए। नीरज आ गए, अब पहले गेंद प्रयास किया था बल्लेबाज ने, क्योंकि 5-5 ओवर का मुकाबला है, आपके पास वो ज्यादा समय है नहीं, आप तुरंत प्रभाव से प्रत्येक गेंद पर वो हिट करना चाहते हैं, और वही प्रयास इस समय दोनों बल्लेबाजों का होगा। बिल्कुल देव आर्मी राजस्थान यहाँ पर किसी तरीके की कोई त्रुटियां नहीं करना चाहते, क्योंकि वो पहला मुकाबला वो गंवा बैठे हैं, यहां से हर हाल में जीतना चाहते हैं। अगली गेंद, और इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, फील्डर से पहले गेंद टप्पा खाएगी, और अभी भी गेंद रुकी नहीं है। जब तक रोकी जाती तब तक यहां पर बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। वो बाउंड्री के लिए देखना चाहते हैं अंपायर, थोड़ा सा देखें तुरंत प्रभाव से। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। धीरे धीरे शाम अब ढलने लगी है, क्या कहेंगे सर, ये तराई का क्षेत्र माना जाता है, ठंड बहुत जल्द आ जाती है। बहरहाल पॉइंट कवर, सीपर कवर, लॉन्ग ऑफ से थोड़ा सा अंदर देख सकते हैं तो दायरा है मिड ऑफ का, वहां पर एक फील्डर देखे जा सकते हैं। चार रन का इशारा, जी हाँ 4 रन का इशारा आया है, और बिल्कुल अभी अभी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है, कमांडो सूती सर की तरफ से वो घोषणा पहुंची है कि अगला जो मुकाबला होगा वो 4-4 ओवर का होगा, और किसका होगा? डीटीसीए वर्सेस देव आर्मी के मध्य अगला मुकाबला 4-4 ओवर का होगा। इस मुकाबले के तुरंत बाद ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, वो कमांडो सूती सर की तरफ से हमारे पास पहुंची है। सूती क्षण जी समदरिया, बहुत ही कमाल की मैनेजमेंट कमेटी, बहुत ही
अच्छा कार्य उन्होंने किया इस प्रतियोगिता में। इसी बीच एक बार फिर ये गेंद एक बार फिर से इस गेंद को खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। एक रन जरूर मिल जाएगा, एक ही रन के साथ संतोष करना चाहेंगे। काफी चहलकदमी कप्तान की तरफ से अपने फील्डरों को सेट करने में देखी जा सकती है। कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट को इन्होंने जो ऊंचाइयां दी है वो काबिल तारीफ, स्मरणीय, कभी न भूलने वाला। क्या कहेंगे सर, ऐसा कप्तान टीम में खेल रहा हो तो कहीं ना कहीं एक हिम्मत आती है खिलाड़ियों के अंदर। हाँ बिल्कुल, जो भी कहेंगे थोड़ा सा रुक के कहेंगे, क्योंकि पहले वो नो की कॉल आ रही है अंपायर के द्वारा। संभवतः वो पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन किया है, जिस प्रकार से वो नो की कॉल आई। अभी फ्री हिट गेंद रहेगी बल्लेबाज मनीराम के लिए। और बात कर रहे थे आप कृष्णा लक्ष्मण सातपुते की, जिस भी दल के साथ जुड़ते हैं वो पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं और वो मनोवैज्ञानिक का बहुत मदद करता है कहीं ना कहीं। जब जब आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जुड़ा हो जो कहीं ना कहीं भारतीय टेनिस क्रिकेट का गॉड की उपाधि दी जाती है, जो उपाधि सर सचिन तेंदुलकर जी को वो दी जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसी प्रकार से अगर भारतीय टेनिस क्रिकेट की बात कर लें तो और कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को वो उपाधि दी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो खेलते आ रहे हैं, सदियां बीत गई पर वो अभी भी टॉप पर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया, क्योंकि बिंद में भी काफी इनके चाहने वाले, सफेद सिरों के सर रीवा में भी चाहने वाले हैं। लोग मोबाइल में अपने डीपी लगाना पसंद करते हैं। कृष्णा सातपुते इसमें विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। बहुत ही गौरव के क्षण हमारे विंद के लिए, कृष्णा सातपुते जैसे, नदीम धनुरी जैसे और पाटिल जैसे खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। कहीं ना कहीं वो त्रिमूर्ति नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ता है जब भी आपकी टीम में इस मुकाबले में वो नदीम दंदूरी, प्रदीप पाटिल दो खिलाड़ी आए हैं, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते वो तीसरे त्रिमूर्ति हैं। और इसके बाद राजस्थानी स्टार्स की बात कर ले, नीरज शर्मा, सुरेंद्र सूरी, वीरेंद्र डारा, प्रदीप मलिंगा और वेद प्रकाश मंडा, आशीष शर्मा, धीरज जी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो जुड़े हुए हैं इस मुकाबले में और उनके कॉन्फिडेंस में भी वो फर्क नजर आएगा, उनके परफॉर्मेंस में भी वो फर्क नजर आएगा। अंपायर्स बिल्कुल मुकाबले में गति बनाए रखें। इसके बाद भी मुकाबले, दो मुकाबले और होने हैं, कम से कम एक मुकाबला तो हम चाहते हैं। चलाते रहें मुकाबले को, चलाते रहें, कोई भी अनाउंस एक समय न लें प्लीज। मुकाबले को 2x की स्पीड पर रखें। जिस प्रकार से हम जल्दी में होते हैं, यूट्यूब पर कोई मुकाबला देखना होता है तो हम 2x कर देते हैं, उसी प्रकार से यहां भी कर दीजिए आप। चलाते रहिए, हमारे दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार अंपायर हैं। इस प्रतियोगिता की मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया। सारे ऑफिशियल्स को जिस प्रकार से चुन चुन कर लाए हैं अपनी इस प्रतियोगिता में, और सारे ऑफिशियल्स वो एक से बढ़कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं इस समय। सुरेंद्र सूरी एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, एक बार फिर से इस गेंद को खेला है। वहां पर फील्डर नीरज आ रहे हैं, जब तक आए गेंद को फील्ड करें, थ्रो करें। एक रन दौड़ने का मौका, एक रन के साथ संतोष करना होगा। तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर की बात कर ले इस समय 13, 2 विकेट के नुकसान पर, और 5 ओवर में कम से कम वो 50 या 40 प्लस तो चाहिए आपको। अपने गेंदबाजों को अगर कुछ देना है इस समय तो 40 प्लस रन देने होंगे। बिल्कुल, अब आपके पास बड़े स्ट्रोक लगाने का ही एक बड़ा स्कोर ले जाने का मौका जा सकता है। बहरहाल आवाज सुनी यहां पर, लेकिन मैच से यहां पर हाथों में लगता है कैच आने के बाद छिटका है। थोड़ा सा आगे ज्यादा प्रतीत हुआ। सबसे बड़ी बात था वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वहां क्षेत्र रक्षक ने, वो हाथों को आगे की तरफ लेकर आए और गेंद को वहीं पे फील्ड कर लिया। हालांकि वो कैच नहीं पकड़ पाए पर बाउंड्री सेव करने में सफल रहे हैं। मैं किनारे अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और यहां पर बहुत बड़ी चूक और निकल गई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। किस्मत का ये चौका आता हुआ स्टार 11 खरमसेड़ा के स्कोरबोर्ड में, और कहीं ना कहीं ये चौके ने थोड़ी सी राहत की सांस खेमे में दी होगी, क्योंकि ये छोटा ओवरों का मुकाबला है। जितने रन स्कोरबोर्ड में आएंगे उनके पास गेंदबाज अच्छे हैं। एक बार फिर से गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को खेला है। वहां पर प्रदीप पाटिल मौजूद है, गलती करेंगे नहीं, एक रन जरूर मिल जाएगा। पिछली गेंद पर जो बाउंड्री आई थी उसमें कहीं ना कहीं वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अनइवन बाउंस से वहां से देखने को मिला। वो गेंद बिल्कुल बाउंस हुई नहीं, वो कारपेट के सहारे बिल्कुल सीमा रेखा से बाहर चली गई, क्योंकि एक्स्ट्रा गति भी है सुरेंद्र सूरी के पास, वो मौका मिला नहीं वहां से विकेट कीपर। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी सूरी की तरफ से देख सकते हैं आप।
मानो सिक्का किसी ने रख दिया, उसी के सिक्के पर एक गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट टू विकेट। और तालियां खुद बजा के कृष्णा सातपुते विकेटों के पीछे से कप्तान हौसला अफजाई करते हैं अपने गेंदबाज का। एक बार फिर से सूरी एम्पायर के बगल से करते हुए सामने है मनीराम, और इस बार गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन यहां पर मिल जाएगा, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि काफी तेजी के साथ गेंद पर झपट्टा मार रहे थे फील्डर। इसी के साथ ओवर नंबर 3 हो गए हैं मुकम्मल। 3 ओवर की समाप्ति पर स्टार 11 खरमसेड़ा यहां पर टॉस हारे थे जरूर, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर 11 रन 1 विकेट, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है यहां पर सूरी ने। नीरज शर्मा ने 1 ओवर में 8 रन खर्च किया, यानी 2 ही गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं आप विकेट पॉइंट बाउंड्री लाइन पर फील्डर, एक बिल्कुल डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन और एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर भी फील्डर हैं। ऑफ साइड में बात करें तो पूरी तरीके से क्षेत्र खाली है, वहां पे सभी फील्डर दायरे के अंदर देखे जा सकते हैं। इस ओवर की पहली गेंद, और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, लेकिन पीछे फील्डर हैं, दूसरा रन चाहते हैं। दूसरा रन क्या मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी रनिंग द बिटिंग द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और कहीं न कहीं एक रणनीति बनाई है स्टार 11 खरमसेरा ने कि 35 से 36 रनों तक स्कोर लेकर के जाया जाए, शायद वहां से कुछ बात बन जाए गेंदबाजों के द्वारा। एक बार फिर से प्रदीप अनवाला एम्पायर के बगल से, बोल्ड, यू मिस, आई हिट। बिल्कुल इनका जो गेंदबाजी एक्शन है कहीं ना कहीं प्रदीप मलिंगा के अंदाज में जिस प्रकार से साइड आर्म वो गेंदबाजी एक्शन है वो बल्लेबाजों को परेशान करता है, और उसके बाद इनके पास वो गति है, वो एक्स्ट्रा गति है, वो तुरंत क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक वो नजर आ रही है इस मुकाबले में अभी तक। दिलीप रसल, आपने जो बोनर सुपर ओवर मुकाबला देखा था, दिलीप रसल ने वो छक्का मार करके मुकाबला फिर से सुपर ओवर में बदला था। और स्टार 11 खरमसेड़ा अगर इस टूर्नामेंट में अभी भी अगर जीवित है तो कहीं न कहीं इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। पर वही बात है, वो पिछले मुकाबले की बात है, वो बात अब अतीत की हो चुकी है। वर्तमान में ये मुकाबला है, वो वहां उन्होंने वो अच्छा कार्य किया था, अपनी टीम को मैच जिताया था। 1 बॉल 11 रन, वहां उन्होंने वो कारनामा किया था, वो चमत्कार किया था। चमत्कार है तो नमस्कार है, क्या इस मैच में होगा चमत्कार? तो फिर नमस्कार होगा। इस बीच ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पे गिरने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट के पर कृष्णा सातपुते के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। गेंदबाजी यूनिट है वो बड़ी कमाल की नजर आ रही है इस मुकाबले में। अब एक बार फिर से प्रदीप मलिंगा, अच्छी गेंद, हाँ बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। 1 रन मिल जाएगा जरूर, दूसरा रन चाहते हैं, लेकिन देखा कि काफी तेजी के साथ पकड़ मजबूत हो चुकी है फील्डर की। गेंदबाज गेंद पर और वापस गेंदबाज की तरफ यहां पर गेंद को थ्रो किया, बड़े हुए कदमों को वापस खींचा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर रनों की संख्या है 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, बिल्कुल बल्लेबाजों का यही प्रयास है, चाहे कहीं भी गेंद आए उन्हें वो हिट करना है, हिट करते ही वो दौड़ना है। जहां 1 रन होना चाहिए था, इस बार 2 रन। थोड़े से वहां आशीष शर्मा चूकते नजर आए, थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। और बिल्कुल सर, दिलीप रसल जिस तरीके से बल्लेबाजी में आए हैं, एक बेहतरीन फिनिशर का रोल अदा करते हैं, और आज जरूरत एक बार फिर से उनको टीम की पड़ी है। बिल्कुल उस बार करारा प्रहार, गेंद निकल गई बोदाबाग बाजार, 6 रन। जी हाँ, बहुत बड़ा छक्का, वो भयभीत करने वाला छक्का जिस प्रकार की आप बात कर रहे थे दिलीप रसल, वो उन्होंने अपनी मसल दिखाई है। प्रदीप मयंक थे, माफी चाहते हैं, फुल टॉस गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। और इस समय बहुत सारे साथी हैं वो हमारे बीच राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्टार 11 खरमसेड़ा 31 रन जोड़ चुके हैं, 31 फॉर 3।
ये पारी का आखिरी ओवर। यहां पर स्ट्राइक पर दिलीप रसल। इससे अच्छा सुखद स्थिति क्या कहेंगे स्टार 11 के लिए। ये एक बेहतरीन फिनिशर स्ट्राइक पर। पर दूसरी तरफ हमें देखना होगा प्रसन्ना पाटिल वो रायगढ़ से आते हैं और जहां भी जाते हैं वो अपना गढ़ बना लेते हैं। अब वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद अच्छे उछाल के साथ। बिल्कुल सर, बेस्ट बना बेस्ट मुकाबला चल रहा है आखिरी ओवर में। एक तरफ दिलीप रसल बड़े हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं, तो वहीं पर इस समय प्रसन्ना पाटिल गेंदबाजी रन पर लंबा रन आप देख सकते हैं, थर्ड या सर्कल के लगभग आसपास से भागते चले आ रहे हैं। सामने है दिलीप रसल और इस बार कमाल का स्ट्रोक, लेकिन उतना ही अच्छा कैच। कैच ऑफ द मैच, मैच ऑफ द कैच क्या कहेंगे? जी हाँ, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द मैच, जो कुछ कहना है कह लीजिए, क्योंकि इस कैच की खुशी वो देव बुगालिया के चेहरे पर साफ नजर आई है। निश्चित तौर पर नीरज दूसरा वो कैच पकड़ा है और न सिर्फ कैच पकड़ा है, इस मुकाबले को लगता है जिस प्रकार से वो 2 कैच पकड़े हैं, ये 2 कैच नहीं ये मैच है। अगर यहां से थोड़ी भी गलती होती तो निश्चित तौर पर गेंद सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी। बहुत ही अच्छा कार्य नीरज के द्वारा, वो 2 कैच पकड़े हैं, 2 बल्लेबाजों को बाहर की तरफ पहुंचाया है। देखना दिलचस्प होगा और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में बल्लेबाजी गेंदबाजी जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र रक्षण होता है। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहे हैं? हु इज द नेक्स्ट बैटर? वी वांट टू नो। गोलू चौबे आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। कहां तक स्कोर देख पा रहे हैं सर? आपके लहजे में जाना चाहेंगे हम। इस बार फिर से इस गेंद को खेला, गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है, कैचिट की कॉल है, एक और सफलता, एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन जाता हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और विकेट नंबर 5 डाउन, 31, 5 विकेट के नुकसान पर स्टार 11 खरमसेड़ा को किया है काबू। नाम है इनका प्रसन्ना पाटिल बाबू। क्या कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल तितिर बितिर कर दिया आखिरी ओवर में बैटिंग क्रम को। बिल्कुल हरिंदर सर, अंतिम ओवर में 31 रन, प्रत्येक टीम ये चाहती है यहां से 15 से 20 रन लिए जाए और गेंदबाजी टीम भी चाहती है कि 8 से 9 रन दे तो डील पूरी नहीं है, पर यहां 3 से 1 भी रन आया नहीं अभी तक। अगले 3 से किस प्रकार से वो गेंदबाजी होती है। प्रसन्ना पाटिल, नाम में प्रसन्ना, और कहीं ना कहीं वो प्रसन्नता देने का कार्य किया है। किस टीम को प्रसन्नता? अपनी टीम देव आर्मी राजस्थान को। नए बैटर, हु इज द नेक्स्ट बैटर? रघुवर। गेंदबाजी तो बड़ी कमाल की थी इन्होंने अंतिम ओवर्स में, अब बल्लेबाजी कैसे करेंगे रघुवर क्या बनेंगे अपनी टीम के रहबर? आते ही वो प्रयास किया है, क्या ये हैट्रिक हो गई है? जी हां, प्रसन्ना पाटिल ने भी वो हैट्रिक लगा दी है, दूसरी हैट्रिक इस प्रतियोगिता की। पहली हैट्रिक किसने लगाई? रोशन। दूसरी हैट्रिक किसने लगाई? प्रसन्ना पाटिल। 3 विकेट बैक टू बैक झटके हैं। दूसरी गेंद पर प्रसन्ना पाटिल तो दिलीप आउट, कॉट आउट एट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेक। उसके बाद प्रसन्ना पाटिल टू गोलू चौबे, आउट, कॉट आउट, स्ट्रेट ड्राइव एट मिड ऑफ, कॉट बाय नदीम, और उसके बाद ये विकेट। 4 गेंद, अभी वो रन आया नहीं है। 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी। बल्लेबाजी के लिए रेना, जी हाँ, एक रन मिल जाएगा क्या? दूसरे का प्रयास? जी नहीं। आपको नाम पता है इसलिए कौन आया था? इसी बीच एक मिल जाएगा, वो 1 रन तो मिल जाएगा। दूसरे के प्रयास में आउट हो जाएंगे। जल्दी कीजिए, देव आर्मी को खुद को जल्दी है, हमसे ज्यादा जल्दी उन्हें है। 32 या फिर 33, जी हाँ 33, 33 रन बने हैं अंतिम ओवर से, मात्र 2 रन।
चलाइए चलाइए, दोनों बल्लेबाज दौड़ के आइए। बुगालिया सर तुरंत प्रभाव से अपने बल्लेबाजों को भेज दीजिए। स्टार 11 खड़मसेरा, स्टार 11 खड़मसेरा तुरंत प्रभाव से क्षेत्र रक्षण के लिए पहुंच चुकी है। दोनों सलामी बल्लेबाज, एक तरफ कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, दूसरी तरफ नदीम दंधूरी। नहीं करेंगे तो नहीं मानेंगे। दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है, निश्चित तौर पर बहुत ही कमाल की ओपनिंग पेयर। बिल्कुल सर, इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कृष्णा सातपुते टीम के कैप्टन और साथ में नदीम धनुरी, जाना पहचाना टेनिस क्रिकेट के ये दिग्गज बल्लेबाज इस समय बिंद की धरा एफएस खेल मैदान रीवा में देखने को मिल रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी देखने काफी दर्शक अभी भी टकटकी निगाहों से बने हुए हैं। क्या उनको एक बार खुश करके वापस करेंगे कृष्णा सातपुते और नदीम धनुरी? स्ट्राइक पर कौन होंगे? स्ट्राइक पर कृष्णा सातपुते, नॉन स्ट्राइक पर नदीम दंधूरी। बहुत ही अच्छा मुकाबला, निश्चित तौर पर धीरे धीरे सूर्य है वो अस्त की ओर, संध्या हमारे नजदीक आ रही है और अभी भी दो मुकाबले ऐसे मैनेजमेंट कमेटी का भी वो कड़ा इम्तिहान है किस प्रकार से वो मुकाबले को करवाते हैं। ओवर्स की कटौती है वो की गई है, पर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रही है आज। स्ट्राइक पर कृष्णा सातपुते, नॉन स्ट्राइक पर नदीम धनूरी। गेंदबाजी के लिए धनंजय बिंदाड़े, इसे पीछे गेंद, पहली गेंद डिजाइन गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, बहुत बार की तरफ थी, वाइड का सारा अंपायर के द्वारा। बिल्कुल देख सकते हैं आप एक सुरक्षात्मक तरीके से फील्ड सेटअप कृष्णा सातपुते जी के लिए लगाई गई है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर के अंपायर से बगल से फिर से वही पुनरावृत्ति, एक और लेग स्टंप से बाहर, लगातार दो गेंदों पर 2 रन मिले हैं वाइड के जरिए। बिल्कुल वो 2 रन जरूर मिले पर कोई भी गेंद काउंट होगी नहीं, ये सबसे ज्यादा वो नुकसानदायक होते हैं किसी भी गेंदबाजी यूनिट के लिए। और यहां से ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ा स्ट्रोक आने वाला है। कृष्णा सातपुते जिस तरीके से स्लाइड करके आगे तरफ जा रहे हैं। अगली गेंद बिल्कुल इस बार बैकवुड पॉइंट पे खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर और लीजिए, खेमे में है खलबली, आउट हो गया है बाहुबली। कृष्णा सातपुते आउट होके वापस जाते हुए, थोड़ा सा उनके इरादों को गेंदबाज ने पढ़ लिया था और चतुराई भरी गेंदबाजी और बैकवुड पॉइंट पे पकड़े गए यहां पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई बार जो खराब चीजें होती हैं वो भी अपने लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर आती हैं। कुछ वैसा ही नजर आया, वो डिस्ट्रैक्शन नजर आया। पिछली 2 गेंदें वो आउटसाइड द लेग स्टंप थी, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट नजर आए कृष्णा सातपुते भी, और वो कदमों का इस्तेमाल किया और पटकी भी गेंद थी। कहीं ना कहीं वो जब आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं, फुल लेंथ की गेंद के लिए आप तैयार रहते हैं। वो शॉर्ट पिच गेंद थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप 30 यार्ड को क्लियर नहीं कर पाए, वहां शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच पकड़ा और अब बल्लेबाजी के लिए पाटिल, प्रदीप पाटिल वो चले गए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पर। स्कोर की बात कर ले, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर इस समय। अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, किस प्रकार से वो किस मेंटेलिटी के साथ चाहते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि पहला विकेट कृष्णा है वो आउट होकर बाहर की तरफ आ चुके हैं।
और बिल्कुल बड़े मुकाबले में धनंजय को शुरुआती क्षणों में गेंदबाजी पर लेकर के आए हैं। इस बार कुछ रचनात्मक तरीके से स्ट्रोक लगाने का प्रयास था लेकिन कामयाबी मिली नहीं। बाकी का पूरा काम किया विकेट कीपर मयंक कनारे ने। पॉइंट कवर, शीफर कवर, बहुत ही सातिराना अंदाज में फील्ड की सेटअप विकेटों को लेने के लिए, और ऐसी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। फटाफट क्रिकेट है। एक और बैट का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गेंद वहीं विकेट कीपर ने फील्ड की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वो गेंदबाजी अच्छी हो रही है इस समय। निश्चित तौर पर स्कोर कार्ड पर इतने रन नहीं लगाए, फिर भी अच्छी गेंदबाजी है। धनंजय बिंदाड़े, अच्छी गेंदबाजी और विकेट लिया है पहले ही ओवर में कृष्णा सातपुते का। उसके बाद अब प्रदीप पाटिल भी, और इस बार रिवर्सिप में खेलने का प्रयास जरूर किया। नदीम तो काफी तेज है विकेट के बीच। वो हिट इंडिया फिट इंडिया अभियान के सदस्य हैं। जिस प्रकार से वो रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी बड़ी कमाल की नजर आती है। नदीम दन्नूरी, और राजस्थान की महक, राजस्थान की खुशबू, क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान का नाम पूरे भारतवर्ष में गूंजाया है इस खिलाड़ी ने। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्रिकेट से स्टार्ट किया था और टेनिस क्रिकेट का जो सबसे सर्वोच्च मंच है ISPL, वहां भी माजी मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से गेंद, इस बार देखा परखा, जाने दिया फर्स्ट बाउंस की वो वैधानिक चेतावनी गेंदबाज के लिए। बिल्कुल जैसे ही कृष्णा सातपुते जी का विकेट गिरा, उनके चाहने वालों के चेहरे में देख सकते हैं मुस्कुराहट गायब हो गई। लेकिन नदीम धनूरी जरूर उस मुस्कुराहट को लाना चाहेंगे यहाँ पर, कुछ बड़े प्रहार करके, अच्छे स्ट्रोक लगा करके। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर कहता हुआ। हमारे इस मुकाबले के एम्पायर हैं मिस्टर चंद्रपाल सिंह जी, और उनका साथ निभाते हुए मिस्टर उमेश द्विवेदी ताऊ जी, जिन्हें बिंद का ताऊ भी कहा जाता है। 42 ओवर की अगली गेंद। बहरहाल बातों में ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति, एक के बाद स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पहली पारी की अगर बात कर लें, पहली पारी के बाद भी स्कोर 1 के बाद 4 1 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से पहली पारी घटित हुई उसी प्रकार से वो दूसरी पारी का भी खेल जारी है। और आज जिस प्रकार से नदीम ने वो 2-3 गेंदें फेस की है, वो गेंद ऐसा प्रतीत हुआ बहुत ज्यादा रुक के आ रही है, बहुत ज्यादा फंस के आ रही है। तो रन बनाना उतना तो आसान नहीं है जितना कॉम्बो से लगता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से स्टार 11 खरमखेड़ा ने आज के मुकाबले खेले हैं, एक बिल्कुल सुनियोजित योजनाओं के तहत वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। 2-2 सुपर ओवर वो खेल गए, यहाँ पर चमत्कार सा कर दिया था। क्या कहेंगे आप? बहुत ही, और ये 2-2 सुपर ओवर करवाना ये इस बात का प्रमाण है कि ये टीम अंतिम समय तक, जब तक वो अंतिम गेंद ना हो जाए, ये टीम हार मानती नहीं है। क्योंकि एक मुकाबला तो उन्होंने अंतिम गेंद से 11 रनों की आवश्यकता थी, वहां से 12 की आवश्यकता थी, वहां से सुपर ओवर करवा दिया था। और बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। अंतिम गेंद पर अगर 6+ रन हो तो गेंदबाज पूरा सचेत रहता है कि कहीं वो एक्स्ट्रा के रूप में नो बॉल या वाइड न चली जाए, पर उस बार ऐसा हुआ नहीं था। वो पहले बाउंड्री 4 के रूप में, उसके बाद गोलू चौबे आए हैं गेंदबाजी के लिए। गोलू चौबे आए ने गेंदबाज, और आते ही वो 2 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। स्कोर जा पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर स्टार्ट हो चुका इस समय। एक बार फिर से गेंद, अब प्रदीप पाटिल बार बार वो रिवर्स स्वीप इनकी ताकत है, वो इनकी स्ट्रेंथ है, उसी अनुसार बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। और रिवर्स स्वीप के लिए एक क्षेत्र रक्षक को भी तैनात करके रखा है वहां पर, डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। और बिल्कुल सर, जिस तरीके से गेंदबाजी है युवा गेंदबाज कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, कहीं कहीं इनके अंदर एक अलग उत्साह आता होगा जब प्रदीप पाटिल जैसे बल्लेबाजों को गेंद एक बेहतर लाइन में कर रहे हो। और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार प्रदीप पाटिल को थोड़ा सा ब्लॉक करते नजर आए गेंदबाज, क्योंकि वो फुटवर्क आया नहीं था। अंतिम क्षणों में जो छोटी गेंद का इंतजार कर रहे थे, गेंद गुड लेंथ पर गिरने के बाद काफी तेज गति के साथ वो अंदर की तरफ आई। एक बार फिर से चौबे जी की ये गेंद,
हाँ, इस बार खूबसूरती के साथ जिस शॉट का इंतजार कर रहे थे वो गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। कवर की दिशा में खूबसूरत कवर ड्राइव करना चाहेंगे। बिल्कुल एक बड़ी सी दरार देख सकते हैं पॉइंट और कवर की बीच से जो दिख रही थी, बिल्कुल वहां से एकदम जैसे तमाचा सा जड़ा हो और सीमा रेखा से बाहर झन्नाटेदार ये चौका। प्रदीप पाटिल वो एक बाउंड्री लगा चुके हैं और जब जब बड़े बल्लेबाज होते हैं एक बाउंड्री आ जाती है तो फिर कुछ उसी प्रकार से खेला। फील्डर वहां पर मौजूद, कैचिट की कॉल है। ओहो, बेहतरीन कैच पकड़ा है। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। कार्बन कमाल कैच, वो एक जाल बिछाया था उसी जाल में फंसते नजर आए हैं। वो रिवर्स स्वीप के लिए एकमात्र क्षेत्र रक्षक तैनात करके रखा था वहां और उसी क्षेत्र रक्षक के हाथों पकड़े गए हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए आशीष शर्मा जा रहे हैं। आशीष शर्मा कंवरपुरा, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे हिटर बल्लेबाज हैं, काफी तेज गति के साथ बल्लेबाजी करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज। बिल्कुल निडर खेल के लिए जानी जा रही यहां पर स्टार 11 खरमशेड़ा। दो दिग्गज बल्लेबाजों को महज 10 रनों के अंदर डगआउट में जाने पे मजबूर किया है। कोई नॉर्मल बल्लेबाज नहीं, वो अपने ख्याति के अनुरूप बल्लेबाजी के लिए जाने चाहते हैं, अच्छे खेल से जाने जाते हैं। प्रदीप पाटिल और कृष्णा सातपुते आउट होके जा चुके हैं। और बहुत अच्छा व्यूज यहां से देखने को मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट .in पर वो नया नवाचार लेकर आते हैं। हर बार टेक्नोलॉजी में वो इजाफा करते नजर आते हैं। एक स्क्रीन पर बल्लेबाज और क्षेत्र रक्षक दोनों दिखाई देते हैं। आते इस बार इस गेंद को खेल दिया, वहां पर महीन सी दरार, उसी में जड़ दिया चार। गेंद सीमा रेखा से बाहर और यही मैं बात कर रहा था। आशीष कंवरपुरा बहुत कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता है ये खिलाड़ी। निश्चित तौर पर बिल्कुल सेट होके आए हैं डगआउट से ही, आते ही यहां पर गेंदबाज के ऊपर दबदबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दो ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर देव आर्मी राजस्थान के स्कोर में इसमें देखे जा सकते हैं, देख सकते हैं आप 32 रनों के जवाब में 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर नदीम धनोरी अभी भी पहले रन की तलाश कर रहे हैं। देखने वाली बात किस तरीके के रन से शुरुआत करते हैं अपने बेलस के इस खेल त्योहार में रनों का सिलसिला। बहरहाल फील्ड की सजावट में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है नदीम धनोरी के लिए, जो काफी देर से खेल रहे हैं। ओपन करने के लिए आए थे, 2 साथी उनके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को हिम्मत दी है उन्होंने। डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, इस ओवर की पहली गेंद इस बार देखा छोड़ दिया, ऑफ सिस्टम से काफी ज्यादा बाहर, एम्पायर की निगाहों से नहीं बच पाए। एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल का 1 रन का और इजाफा। देख सकते हैं इसमें दर्शक दीर्घा की तरफ कैमरा घूमता हुआ आपकी स्क्रीन पर, कैमरामैन इसमें शानदार कवरेजिंग करते हुए, लाइव टेलीकास्ट में दर्शक आते हुए। अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से गेंद को बॉलर बैक ड्राइव किया, छिटकी वहां पर गेंदबाज से 1 रन मिल जाएगा नदीम धनोरी को। तो कहीं कहीं पहला रन किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही यहां पर दिखाते हुए नदीम धनोरी, वो जानते हैं अपने विकेट की अहमियत को। और इस समय हमारे सभी दर्शक हैं वो इस समय आप स्क्रीन पर हैं, तो आप हाथ हिलाते रहें, वेव करते रहें अपने घर से। निश्चित तौर पर आपको देख रहे होंगे, आप इस समय टीवी की निगाहों में हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज के रूप में रन आए हैं दूसरी पारी में। एक बार फिर से बल्लेबाज आशीष का वही प्रयास था। स्कोर अभी भी 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। स्कोर 16 रन है, माफी चाहते हैं, एक अतिरिक्त के रूप में फिर आया इस ओवर में। सोलह से 18, एक बार फिर ये गेंद, एक बार फिर से वो प्रयास किया, आशीष ने सफल रहे नहीं, वो गेंद थोड़ा सा रुक के आई। नदीम संभवतः चाहते हुए आशीष के पास कुछ बताते हुए पारी का आगाज करने के लिए आए थे कृष्णा सातपुते। नदीम धनोरी उस समय उनके इरादे बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे, पर जैसे कृष्णा सर आउट हुए उसके बाद
प्रदीप पाटिल आउट हुए उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाज भी यही चाह रहे होंगे कि मुकाबले को चलाया जाए। हाँ, इस बार फिर से वो गेंद थोड़ा सा रुक के आई, गेंद थोड़ा सा फंस के आई और वो नजर आ रहा है वहां बल्लेबाजी में आशीष के, क्योंकि उनका बैट स्पीड बड़ा कमाल का है, वो काफी तेज गति के साथ था, बैट स्विंग नजर आता है। बहुत ही कसावट भरी गेंदबाजी अभी तक देख सकते हैं आप गेंदबाजों की तरफ से। महज 34 रनों का वो बचाव कर रहे हैं, लेकिन कितनी सकारात्मक तरीके से गेंद अब तक की है गेंदबाजों ने, काबिल तारीफ। नदीम धनरी स्ट्राइक पर धनंजय की गेंदों का सामना करेंगे। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में महज 7 रन दिए हैं और एक बहुमूल्य विकेट कृष्णा सातपुते जी का लिया था। अगली गेंद, अच्छी गेंद, यहां पर उछलती हुई गेंद को नीचे रखने में कामयाबी पाई। खुद गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में अपनी दाईं तरफ झुकते हुए फील कर लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और बिल्कुल धीरे धीरे ये मुकाबला भी ऐसा लगता है कि वो थ्रिलर की तरफ तो नहीं जा रहा है, वो रोमांच की तरफ तो नहीं जा रहा है जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अगर इस ओवर से बाउंड्री नहीं आई तो फिर अगले 2 ओवर में फिर वो रोमांच आएगा, फिर वो थ्रिलर आएगा। बिल्कुल सर, स्टार 11 खरमसेड़ा को मुकाबले में बने रहना है तो नदीम धनरी का विकेट लेना हर हाल में जरूर यहां पर दिख रहा है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो फ्रेम में भी थे नहीं वहां से बल्लेबाज आशीष। एक और रन मिल जाएगा 22 के रूप में। 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 18, 2 विकेट के नुकसान पर बची हुई 12 से 16 की अभी भी आवश्यकता। 12 गेंद 16 रन, क्या जा रहे हैं एक और थ्रिलर की तरफ। और सर आपको बताना चाहूंगा रघुवर मिश्रा से गेंदबाजी कराई नहीं गई है और कहीं ना कहीं रघुवर मिश्रा का एक ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं आखिरी ओवर में डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में वो जाने जाते हैं। युवा गेंदबाज है लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ही कमाल की उसकी। 12 गेंद 16 रन, कहां जा रहा है ये मुकाबला, किस दिशा में जा रहा है ये मुकाबला। एक और थ्रिलर की तरफ, एक और रोमांचक मुकाबले की तरफ। मुकाबले में गति बनाए रखें, मुकाबले में गति बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार से अब ज्यादा समय है नहीं, सूर्य देवता है वो बिल्कुल अस्त की ओर हैं, वो भी मानो इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हो। इसी बीच ये गेंद और इस बार जिस प्रकार से वो विकेट कीपर और साथी खिलाड़ियों की तरफ से वो बॉडी लैंग्वेज नजर आई है, वो टोपिस लगा था, संभवतः वो बल्ले का भारी किनारा लगा था, पर भाग्यशाली रहे नदीम, वो खींच पकड़ा नहीं गया। बिल्कुल सर, इस ओवर में तो कुछ होने वाला है, या बड़ा प्रहार आने वाला है या तो फिर विकेट गिरने वाली है। नदीम धनरी ने इरादे अपने अब इच्छा शक्ति में परिवर्तित किए हैं, जिस तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया था पिछली गेंद पर उन्होंने। अगली गेंद, ओह हरे कृष्णा हरे राम, गेंद को भेज दिया है चारों धाम। कमाल का स्ट्रोक नदीम धनरी के तेवर, बहुत ही सही समय में आते हुए देव आर्मी राजस्थान के लिए। शख्सियत ये अजीम है, नाम इनका नदीम है, जीत ही इनकी थीम है, ये इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल नदीम धनूरी, क्या गजब की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसीलिए वो देव भुगालिया बिल्कुल आश्वस्त हैं। जब तक नदीम बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एक ही गेंद पर वो पूरे हालात बदलते हुए, वो पूरे जज्बात बदलते हुए। एक बार फिर से नदीम के लिए गेंद, प्रयास एक बार फिर से किया नदीम ने, बहुत ही गजब का मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के मध्य। वो देखिए बहुत अच्छा प्रयास किया था वहां क्षेत्र रक्षक ने। और सर बताना चाहूंगा आपको कि पिछली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन गेंदबाज ने अपने इरादे बिल्कुल अभी भी बना करके रखे हैं, वापसी की है डॉट गेंद करके। नदीम धनरी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, एम्पायर के बगल से गेंदबाज निकलते हुए। अच्छी गेंद, यहां पर एक और डॉट गेंद। क्या कहेंगे सर, अब यहां से बची हुई मात्र 8 गेंदें हैं, लेकिन 10 रनों की जरूरत है। और पिछले मुकाबले में ये रन बचाए थे स्टार 11 खरमसेड़ा के गेंदबाजों ने। क्या एक बार फिर से वो ऐसा चमत्कार दिखा सकते हैं कि नदीम धनरी इस बार उनके इरादों को, उनकी जो इमारत है उसको ध्वस्त करके जा सकते हैं आगे। अब बिल्कुल लास्ट ओवर में जाने से पहले ये 2 गेंदें शेष है, ये बहुत निर्णायक है।
एक बार फिर से इस गेंद को खेला, फील्डर वहां क्या गेम में रहेंगे 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 जी नहीं, एक और गेंद हवाई यात्रा से, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, गजब का प्रहार, गेंद सीमा पार। इसी 6 के साथ स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर अब जीत के लिए 4 रन की आवश्यकता। और यही मैं बात कर रहा था, लास्ट ओवर में जाए उससे पहले ये 2 गेंद जो कि बहुत निर्णायक है। बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने की है। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नजर नहीं आते, इसीलिए तो आपको हम नजर नहीं आते। नदीम धनरी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। उनके चाहने वाले काफी मैच देखने के लिए आए हैं आज और खुश होते हुए यहां पर उनकी बल्लेबाजी से। दमादम मस्त कलंदर, फिर से गेंद को भेजा है दर्शकों के अंदर और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। देख सकते हैं आप, देव आर्मी राजस्थान ने। देव आर्मी राजस्थान, इस समय देव बुगालिया आप स्क्रीन पर, थोड़ा सा देव बुगालिया सर सेलिब्रेशन हो जाए। निश्चित तौर पर देव बुगालिया इस समय स्क्रीन पर है। राजस्थान देव आर्मी, इस समय वो पहला मुकाबला उनके अनुकूल नहीं रहा था, पर इस बार नदीम ने वो हालात बदले, वो मुकाबला बदला, वो टीम की किस्मत बदली और कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स टेबल में भी वो अदला बदली नजर आएगी अब इस जीत के साथ। और न सिर्फ मुकाबला जीता है, अच्छे मार्जिन से जीता है, 6 गेंद शेष रही है, नेट रन रेट में भी वो बहुत फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी जीत दर्ज की है यहां से। बिल्कुल नदीम धनरी, जैसा आरजे ओम सर ने कहा था, इस मुकाबले में वो अंतिम 11 में आ चुके हैं। कहीं न कहीं सशक्त बनेगी देव आर्मी राजस्थान और आकर के उन्होंने दिखाया यहां पर कि वो किस ख्याति के बल्लेबाज हैं। बहरहाल अगले मुकाबले की तरफ हम इससे पहले चलें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से मिस्टर आरजे ओम सर, अगले मुकाबले की आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। ओवर टू सर।